बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है ना हम लोगों ने लेसन नंबर 45 पढ़ना है। ओवरव्यू है ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट लेसन है। इसमें ना बाज़ दफ़ा आप लोगों को कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे यही बताया हुआ है कि आप लोगों ने इस लेसन में सारी जितनी भी ये बुक थी इसमें आप लोगों ने ओरल और रिटन कम्युनिकेशन की टेक्निक्स सीखी हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था, सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ इमेज क्या होता है। उसके बाद एंड पे आके आप लोगों ने पढ़ा है कि आप सेल्फ असेसमेंट अपनी आप लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको यही एडवाइस की है तो कि ये सारे लेसन जो है वो गौर से पढ़ें। तो ओवरव्यू में यही बताया गया है कि आप लोगों की जितनी भी कम्युनिकेशन और आप लोगों की जितनी भी सक्सेस होती है वो मेनली डिपेंड करती है कि 3 चीज़ों पे, ठीक है। कि आप लोगों ने सबसे पहले तो स्मार्ट थिंकर बनना है, ठीक है, यानी कि सोचना आप लोगों ने स्मार्टली है। एक्टिव लिसनर बनना है, जो भी आप लोगों ने सुनना है वो आप लोगों ने गौर से सुनना है। और बिकमिंग एन इफेक्टिव स्पीकर, और अच्छा स्पीकर बनना है। ये 3 चीज़ें होंगी तो आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे बाकी जो है ना इसमें यही बताया हुआ कि हमारे हर इंसान में के अंदर जो है ना वो एबिलिटीज़ होती हैं सुनने की, उसके बाद सोचने की और बोलने की। लेकिन डिफरेंस कब कहाँ आता है कि हर किसी की अपनी जो है ना वो स्किल्स जो है ना इन 3 चीज़ों में वो मुख्तलिफ होती हैं। तो थिंक स्मार्टली पहले उन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया हुआ है। थिंक स्मार्टली का मतलब होता है पहले आप खुद को जानें, अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाएं, आप लोगों की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, आप लोगों के गोल क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। फिर खुद को आप लोग जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करें। आप लोग खुद से ये क्वेश्चन पूछें कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ खड़ा होना चाहता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है। इस तरह से आप जब स्मार्टली सोच लेते हैं ना अपने इस सारे बारे में, ठीक है, तो उसके बाद फिर आप अपने फ्यूचर के बारे में प्लान्स बना सकते हैं। जब तक आप खुद अपनी आइडेंटिटी का आप लोगों को नहीं पता होगा तब तक आप लोगों के लिए आप लोगों की क्या हो जाएगी, आप किसी खास सिम्ट में जो है ना वो मूव ऑन नहीं कर सकते। आपको अपनी स्ट्रेंथ का भी पता होना चाहिए, आप लोगों को अपनी वीकनेसेस का भी पता होना चाहिए, आप लोगों को अपने गोल्स को डिफाइन करने का पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि गलतियाँ किए बगैर हम लोग गोल्स कैसे अटेन कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो क्या होता है कि आप लोगों ने थिंकिंग यानी कि सोचना जो सीरियसली और स्मार्टली, ये 2 आप लोगों की थिंकिंग के फैक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद है लिसन एक्टिवली। जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, देखें हम तो वैसे जो है ना मुख्तलिफ तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, हम लोग पढ़ते भी हैं तो भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, लिख भी होते हैं तब भी लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा 42% जो जागने वाला टाइम होता है वो हमारी लिसनिंग में लगता है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, याद कर ले। गुड कम्युनिकेटर वही होता है जो गुड लिसनर होता है। जब वो अच्छे तरीके से सुन लेता है तभी वो अच्छे तरीके से बात कर सकता है। तो बहुत सारे बैरियर्स भी होते हैं जो हमारी इस इफेक्टिविटी को सफ़र कर सकते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट यही है कि जो लिसनिंग के जितने भी लेवल्स हैं जो डिस्कस किए गए थे उसको माइंड में रखें। बेशक कि एक्टिव लिसनर होते हैं, पैसिव लिसनर होते हैं, पार्शियल होते हैं, प्रेफरेंशियल होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आप लोगों ने जो स्किल डेवलप करनी होती है ना वो होती है एक्टिव लिसनर की स्किल आप लोगों ने डेवलप करनी होती है। क्योंकि जो लिसनिंग को समझना जो है ना उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि अपने पहले आप बात रिसीव करते हैं, फिर उसको आप फिल्टर करते हैं, उसको फिर आप समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसको फिर आप रिमेंबर यानी कि याद करते हैं, उसके बाद उसमें से आप लोग इवेल्युएट करते हैं, उसके बाद आप जाके जो है ना वो जवाब देते हैं। तो ये 6 लेवल्स होते हैं हमारे लिसनिंग के। ये आप लोग याद कर लीजिए कि ये आप लोगों के शॉर्ट में आ सकते हैं। 6 लेवल्स हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 2 लेवल का जो है ना वो 1 नंबर, ठीक है। इसलिए आप लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि जो लिसनिंग का साइकिल है ना उसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल जो फेज़ होता है वो होता है रिमेंबरिंग का, ठीक है। जो कुछ भी हम लोग सुनते हैं उसमें से हमेशा ऐसा होता है कि आधा हमें याद रहता है, ठीक है। तो और वो भी जो हमें आधा याद रहता है वो नहीं होता कि जो हमसे कहा गया था, वो हमें वो बातें याद रहती है जो हम समझते हैं कि हमसे कहा गया था। इसलिए जो मेमोरी होती है स्पीच की वो रिप्रोडक्टिव नहीं होती, वो कंस्ट्रक्टिव होती है। ये एमसीक्यूज में आता है कि मेमोरी जो है वो कंस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है। इन फैक्ट्स को माइंड में रखते हुए एक्टिव लिसनिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने पहले एक ओपन माइंडेड होकर सुनना है, ठीक है। आप लोगों ने जब सुनना है तो अगले बंदे को आप लोगों ने जज नहीं करना, आप लोगों ने तासुब की बेस पे नहीं सुनना। अगर कोई न्यू व्यू पॉइंट्स आप लोगों के पास आ रहे हैं तो आप लोगों ने रेसिस्ट नहीं करना बल्कि आप लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना है। आप लोगों के अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए सुनने की। उसके बाद आप लोग नॉन वर्बल क्यूज को सुनने की आप लोगों के अंदर सलाहियत होनी चाहिए। आप जब भी सुन रहे हैं तो अपने माइंड में कोई गोल रख के सुने कि मैंने कुछ सीखना है। आप लोग मैसेज के साथ आप रिएक्ट करें, पर्सन के साथ आप लोग रिएक्ट ना करें। सपोर्टिव आइडियाज़ के साथ जो है आप जब भी सुने तो तासुब के बगैर आप लोग सुने। आप लोगों ने गुस्सा नहीं करना। हमेशा ये सुने कि हमेशा आप ये याद रखें कि आप एट अ टाइम्स बोलना और सुनना, ये 2 काम आप एट अ टाइम नहीं कर सकते। पहले गौर से आप लोग सुने, उसके बाद आप लोग बोलें। क्वेश्चन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कुछ सीखने के लिए क्वेश्चन करें, अगले बंदे की इंसल्ट करने के लिए या उसको डाउन करने के लिए आप लोग जो है ना वो क्वेश्चन ना करें। हमेशा ये ट्राई करें कि आप लोग जो बोलने वाला बंदा है उसकी इनर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक सुने, स्पीकर के मेन आइडियाज़ को सुने, जो वो कह रहा है उसके मीनिंग को आप लोग समझें।
अपनी जो आप लोगों की जो ब्रेन पावर होती है उसका आप फ़ायदा उठाएँ। कंक्लूजन्स पे आप लोग जंप ना करें, हमेशा फैक्ट्स को सुनें, उसके बाद आप लोग अपना कोई ओपिनियन बिल्ड करें। हमेशा जो क्वेश्चन पूछते हैं आप अपना इंटरेस्ट दिखाएँ ऑडियंस को, आप जो है वो सॉरी स्पीकर को अपना इंटरेस्ट दिखाएँ, अपनी आप अटेंशन दिखाएँ, ठीक है? स्पीकर के फ्रेम के मुताबिक आप लोग सुनें, अपने फ्रेम के मुताबिक ना सुनें। हमेशा दिल से भी सुनें और दिमाग से भी सुनें। तो ये सारे आप लोगों ने टिप्स याद रखनी है, ये आप लोगों के लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्पीक इफेक्टिवली। आप लोग इफेक्टिव स्पीकर कैसे बन सकते हैं? इसमें बहुत सारे जो है वो गुड स्पीच करने के फैक्टर्स हैं जो कि मैं बताए हुए हैं कि हम लोग स्पीकर, मैसेज, ऑडियंस, चैनल, फीडबैक, सेटिंग, इसको हम लोग अभी बारी-बारी पढ़ते हैं। स्पीकर, देखिए जब आप लोग बोल रहे होते हैं ना, जब भी कोई स्पीच होती है, कोई भी प्रेजेंटेशन होती है, तो स्पीकर जो खुद होता है वो मेजर कंपोनेंट होता है किसी भी स्पीच का। बहुत सारी ऐसी प्रेजेंटेशंस होती हैं कि जब आप विजुअल एड्स यूज़ कर रहे होते हैं तो प्रेजेंटेशन ये बात प्रेजेंटर्स जो होते हैं वो ये बात भूल जाते हैं कि प्रेजेंटेशन उन्होंने खुद देनी है, विजुअल एड ने नहीं देनी। तो वो सारी की सारी एफर्ट ना विजुअल एड पे लगा देते हैं, ठीक है? और अपने बारे में प्रिपरेशन करने के बारे में वो भूल जाते हैं। तो जो 3 फैक्टर होते हैं जो स्पीकर्स की इफेक्टिविटी में जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो होते हैं स्पीकर की मोटिवेशन, ठीक है? स्पीकर्स की क्रेडिबिलिटी और स्पीकर का डिलीवरी स्टाइल क्या है, यानी किस अंदाज में जो है वो स्पीकर जो है वो स्पीच करता है। ये 3 फैक्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से आप लोग इसको कर लें और वैसे लॉन्ग में भी वो पूछ सकते हैं, आप लोगों ने फिर सारा इलेबरेट करना होगा। स्पीकर्स मोटिवेशन, हमेशा कोई भी बात करता है, कोई स्पीच देता है तो पीछे कोई मोटिवेशन होती है, कोई मकसद होता है तो वो स्पीच करता है ना। तो कभी डायरेक्ट मोटिवेशन हो सकती है कि वो कोई पैसे की खातिर जो वो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, या कभी इनडायरेक्ट रिवार्ड्स हो सकते हैं, यानी कि जस्ट किसी की हेल्प आउट करने के लिए वो स्पीच दे रहा होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि फॉरन से जो रिवार्ड मिलने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैश मिलना होता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि डिलेड रिवार्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो किसी कॉलेज में पढ़ा रहा है, तो जब कॉलेज की डिग्री जब कंप्लीट होगी, बच्चों के जब एग्जाम्स होंगे, तभी उसको रिवॉर्ड मिलेगा, तभी उसको पता चलेगा कि वो कितने पानी में जो है वो था। तो ये जो दोनों फैक्टर्स होते हैं ये मोटिवेट करते हैं वो स्पीकर को। तो बिफोर स्पीकिंग यू शुड कंसिडर, आप लोगों को हमेशा बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि आप लोगों की मोटिवेशंस क्या हैं। दूसरी जो चीज़ होती है, जो फैक्टर होता है, वो होता है स्पीकर्स की क्रेडिबिलिटी का। स्पीकर्स की जब क्रेडिबिलिटी होती है, जब काबिल एतबार होता है ना स्पीकर अपने सुनने वालों की नज़र में, तभी उसके आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया जाता है। स्पीकर की क्रेडिबिलिटी 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक होती है उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस, दूसरी होती है कॉम्पिटेंस, एंड थर्ड इज़ द गुडविल। स्पीकर हमेशा जो वेल ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, जो वेल और जिसकी ड्रेसिंग ठीक होती है, उसने अपनी स्पीच को भी ऑर्गेनाइज किया हुआ था, हमेशा उसी को अच्छा स्पीकर समझा जाता है, ठीक है। स्पीकर को अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, डायनामिक भी होना चाहिए, उसको क्रेडिबल भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्पीकर्स डिलीवरी, जब जिस अंदाज में आप लोग मैसेज दे रहे होते हैं ना, आप लोगों का अंदाज अच्छा होगा तो जो आप लोगों के स्पीच का ऑब्जेक्टिव है वो भी जो है वो बढ़ जाएगा, उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। तो जब भी कोई वेल रिटन स्पीच होती है, अच्छी लिखी हुई स्पीच भी हो, लेकिन आप लोग उसको बुरे अंदाज में अगर आप लोग उसको डिलीवर कर रहे हैं तो उसकी सारी इफेक्टिवनेस लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा स्पीकर के बारे में। आगे है मैसेज के बारे में। मैसेज का मतलब होता है कि आप एज अ स्पीकर जो भी चीज़ आप लोग बोल रहे होते हैं या दिखा रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, चाहे आप ज़बान से कर रहे हैं, चाहे आप वैसे दिखा के कर रहे हैं, इशारों से कर रहे हैं, वो सारा आप लोगों का मैसेज होता है। मैसेज के जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है कंटेंट, एक होता है स्टाइल और एक होता है स्ट्रक्चर। कंटेंट होता है कि जो आप जो कुछ बोल रहे होते हैं वो आप लोगों का कंटेंट होता है। कंटेंट ही असल में आप लोगों की प्रेजेंटेशन की मेन थिंग होती है, इसलिए आपको कंटेंट को फाइंड करने के लिए पहले अच्छे तरीके से रिसर्च करनी चाहिए। आप लोगों को ये डिसाइड करना चाहिए कि मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में क्या बोलना है और कितना बोलना है। नेक्स्ट एक चीज़ आप लोगों के मैसेज में होती है स्टाइल, यानी कि आप जिस अंदाज में अपना कंटेंट डिलीवर कर रहे होते हैं वो आप लोगों का स्टाइल होता है। स्टाइल वेरी करता है, कभी आप लोगों को फॉर्मल स्टाइल में बात करनी पड़ती है, कभी इनफॉर्मल स्टाइल में बात करनी पड़ती है। उसके अलावा स्टाइल डिपेंड करता है स्पीकर पे, ऑडियंस पे, ओकेजन पे, यानी कि जिस किस्म की ऑडियंस होगी, जिस किस्म की ओकेजन होगी, जिस किस्म का स्पीकर होगा, उस हिसाब से उसने वो स्टाइल जो है अडॉप्ट करना होता है। थर्ड चीज़ होती है आप लोगों के मैसेज का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपने जिस अंदाज में मैसेज को ऑर्गेनाइज किया होता है, मैसेज की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसका स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएशंस होती हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें मेन होती हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप लोगों की मैसेज का बॉडी और उसके बाद आप लोगों का कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप क्या देते हैं, सबसे पहले एक ओपनिंग होती है जो अगले बंदे की अटेंशन को खींचती है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा एजेंडा, यानी कि अपना मेन जो है वो जो एक चीज़ होती है वो आप लोग बताते हैं, यानी कि पर्पस बताते हैं। मेन मैसेज जो होता है आप लोगों की प्रेजेंटेशन का वो बताते हैं। फिर आप लोग बॉडी में क्या करते हैं, बॉडी में आप लोग अपने मेन पॉइंट्स देते हैं। मेन मैसेज आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में देना होता है, लेकिन आप लोगों के जो मेन पॉइंट्स और आइडियाज़ होते हैं वो आप लोग बॉडी में बताते हैं, यानी कि ऐसे पॉइंट जो आप लोगों के मेन मैसेज को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लास्ट होती है कंक्लूजन।
कंक्लूजन में आप लोग पहले अपने सारे मेन पॉइंट्स की समरी बताते हैं, फिर ऐसी आप लोग क्लोजिंग देते हैं कि बंदे को आप लोगों के सारे पॉइंट्स जो है ना वो याद रहें, यानी कि एग्जांपल्स यूज़ कर देते हैं, छोटी छोटी स्टोरीज आप सुना देते हैं, एनेक्डोट्स आप लोग यूज़ कर लेते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चंस आप लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा आप लोग कंक्लूजन में टाइम भी रखते हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखते हैं। जब भी कुछ स्पीचेस और प्रेजेंटेशंस अगर आप लोगों ने गंदे अंदाज में ऑर्गेनाइज की हुई, ठीक तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हुई तो आप लोगों के मैसेज का जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और फिर ऑडियंस जो होती है वो स्पीकर को या स्पीकर के आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। नेक्स्ट जो थर्ड वन जो हमारा एलिमेंट होता है स्पीकिंग का, वो होता है हमारी ऑडियंस। एज अ स्पीकर सबसे पहले आप लोगों ने अपने लिसनर्स के बारे में पता एनालाइज करना होता है, तज्जिया करना होता है अपने लिसनर्स का, फिर डिसाइड करना होता है आप लोगों ने कैसे अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करना है। इस एनालिसिस में होता है कि आप लोगों ने अपने ऑडियंस की एज के बारे में देखना होता है, मेल हैं या फीमेल हैं, मैरिड हैं, नॉन मैरिड हैं, उनकी रेस क्या है, किस जगह के रहने वाले हैं, ग्रुप मेंबरशिप, उनकी एजुकेशन क्या है, कैरियर क्या है, फील्ड क्या है, इनकम क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग ऑडियंस के बारे में पहले पता लगवाते हैं, तब आप लोग अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। ज़्यादा जो वेल प्रिपेयर्ड स्पीच वही होती है जो ऑडियंस के साथ सूट करती है। अगर आप लोगों की ऑडियंस अगर आप लोगों की प्रिपेयर जो है ना स्पीच आप लोगों की बहुत अच्छी प्रिपेयर हुई हुई है लेकिन वो ऑडियंस के साथ सूट नहीं कर रही तो भी रिजल्ट गंदे होंगे। अगर आप लोगों की स्पीच ऑडियंस के साथ सूट कर रही है लेकिन प्रॉपर अंदाज में प्रिपेयर नहीं हुई तब भी गंदे रिजल्ट होंगे। तो आप लोगों को प्रॉपर ऑडियंस एनालिसिस जब आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों को इस बात की यकीन हो जाता है कि आप लोग राइट स्पीच राइट ऑडियंस को दे रहे हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ जो एलिमेंट होता है हमारे मैसेज का, दैट इज़ अ चैनल, यानी कि जब हम लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो किस चैनल में हम लोग किस चीज़ के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करें वो हमारा चैनल होता है। उस चैनल में अब 3 चीज़ें आ जाती हैं, नॉन वर्बल, पिक्टोरियल और ऑरल चैनल्स होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप लोग कोई चैनल यूज़ कर रहे होते हैं तो वो भी डिपेंड करता है कि आप लोगों की जो है ना स्टाइल मतलब आप लोगों की ओकेजन क्या है, ऑडियंस क्या कैसी है, उस हिसाब से आप लोग चैनल जो है वो अडॉप्ट करते हैं। अपने आप कम्युनिकेशन में एट अ टाइम जितने ज़्यादा चैनल्स आप लोग यूज़ करेंगे तो इतनी ज़्यादा वो बेटर रहेगा, क्योंकि एक वैरायटी आ जाएगी ना। एक चैनल से अगर ऑडियंस बोर हो जाएगी आप लोग उसको दूसरा चैनल दिखा देंगे, ठीक है। तो नॉन वर्बल चैनल में क्या क्या चीज़ें होती है, जेस्चर्स जो आप लोग इशारे देते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके अलावा बॉडी मूवमेंट और पॉस्चर, ये नॉन वर्बल में ये चीज़ें आ जाती हैं। पिक्टोरियल चैनल्स में क्या होता है, आप लोग डायग्राम्स दिखाते हैं, पिक्चर्स दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट्स दिखाते हैं, चार्ट दिखाते हैं और ग्राफ्स दिखाते हैं। ऑरल चैनल में क्या आ जाता है, यानी कि आप लोग आवाज़, ऑरल क्या होता है आवाज़ ना, तो आप लोगों की वॉइस की टोन क्या है, आप लोगों की वॉइस की पिच और वॉल्यूम में वेरिएशंस कितनी है, और दूसरी जितनी भी वोकल वॉइस की जो वेराइटीज़ होती हैं वो सारी आप लोगों की ऑरल चैनल में आती हैं। फिफ्थ जो हमारी स्पीकिंग की जो हमारा जो एलिमेंट होता है वो होता है फीडबैक। आप जब फीडबैक रिसीव करते हैं ना, ठीक है, तभी आप लोग उस हिसाब से फिर अपने लिसनर को जो है ना उसके क्यूज से आप लोग अंदाज़ा लगा के उसको आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं कि अगले बंदे को बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। फीडबैक का प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक स्पीकर अपने लिसनर को जवाब नहीं दे देता। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि पहले जो स्पीकर बोलता है, लिसनर रिएक्शन देता है, फिर स्पीकर उसका जवाब देता है, फिर लिसनर जो है वो रिएक्शन, इस तरह से ये काम चलता रहता है। जो हमारी 6 जो एलिमेंट है स्पीकिंग का वो है हमारी सेटिंग। सेटिंग का क्या मतलब होता है कि जहाँ जिस जगह पे आप लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो आप लोगों की सेटिंग होती है। इससे आप लोगों की प्रेजेंटेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो हमेशा आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, इनफॉर्मल अगर आप लोग स्पीच दे रहे हैं इनफॉर्मल सेटिंग रखें, फॉर्मल स्पीच है फॉर्मल सेटिंग रखें, वहाँ पर जितने इक्विपमेंट्स हैं जितनी फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में आप लोग पहले देखें, ठीक है। पहले आप लोग पूरी डिलीवरी बनाएं, सीटिंग अरेंजमेंट किस किस्म का होना चाहिए, आप लोगों की ऑडियंस कितनी होगी उस हिसाब से जो है वो आप लोगों की सीटिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोग सेटिंग में देखते हैं। अच्छा, उसके बाद राइट पर्पसफुली। गुड राइटिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गुड कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन तभी होती है जब आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप कम्युनिकेशन हमेशा तभी जब आप लोग कुछ लिख रहे हैं ना तो आप लोगों ने इस बात को यकीनी बनाना होता है अगला बंदा पढ़े भी सही और कुछ समझे भी सही, ठीक है। अब गुड कम्युनिकेशन वही होती है कि जो वर्ड और जो कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में थे सेम वही वर्ड्स और वही मीनिंग्स अगले रीडर को भी समझ में आए। आपको जो है ना वो अपनी राइटिंग को अपने रीडर के मुताबिक अडेप्ट करना चाहिए। गुड राइटिंग हमेशा वही होती है जो आप लोग पहले क्लियर थिंकिंग करते हैं, अपने रीडर के बारे में क्लियर थिंकिंग करते हैं, अपने बारे में नहीं। पर्पसफुली राइट करने के लिए आप लोगों ने वैसे नहीं है कि आप लोग वैसे ही जो है ना वो स्टार्ट ले लें और आप ये समझ लें कि मैं लफ्ज़ बोलता जाऊंगा तो अगले बंदे को समझ आता जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा लफ्ज़ों का कोई जादू नहीं होता। हमेशा आप लोगों ने पहले प्रैक्टिस करनी होती है। आप लोगों ने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में आप लोगों ने पहले प्रैक्टिस करनी होती है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग स्टेज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये शॉर्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आता है कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो कौन से 4 स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले आप लोग ने डिटरमिन करना होता है अपने पर्पस को, आपने अपने रीडर को कंसीडर करना होता है, अपने आइडिया चूज करने होते हैं और फिर डिटरमिन करना होता है कि आप लोगों ने क्या कंटेंट देना है, ठीक है। आप लोगों की राइटिंग सक्सेस
हमेशा आप लोगों की डिपेंड करती है कि आप लोगों ने प्रिपरेशन कितनी अच्छी की हुई थी। हमारे जो जितनी भी हम लोग राइटिंग कर रहे होते हैं ना, लिख रहे होते हैं, तो हमारी जो प्रिपरेशन होती है 60% टाइम हमारी राइटिंग का हमारी प्रिपरेशन की तरफ जाता है। उसके बाद है लिव हैप्पीली। देखिए कम्युनिकेशन आप अगर किसी के साथ अच्छी जितनी अच्छी आप लोग रखेंगे तभी आप लोगों की ज़िंदगी में सुकून भी आएगा, क्योंकि आप लोग किसी की बात को कम्युनिकेशन के बिहेवियर्स को आप लोग किसी दूसरे के कम्युनिकेशन के बिहेवियर्स को आप लोग अच्छी तरीके से समझेंगे, उसको अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। आप लोगों को इस स्किल की वजह से एक तो सक्सेस मिलेगी। गलत आप लोगों के बिहेवियर्स हो गए, आप समझ नहीं सकते, सही तरह से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, झगड़े होंगे, अगले बंदे को आप लोग बात समझा नहीं पाएंगे, सक्सेस आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो जितने भी ह्यूमन बिहेवियर की जो काजेज होते हैं ना बिहेव करने के, आप लोगों को उसके बारे में भी पहले समझना चाहिए। गलत फहमियों की बुनियाद पे कभी कभार हमें हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो हिंडर हो जाती है। कभी कभार हम लोग ये गलत अंदाजा लगा लेते हैं कि वी नीड मोर कम्युनिकेशन, कि हम लोग जितना ज़्यादा बात करेंगे उतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं होता। आप लोगों की कम्युनिकेशन पे शक थोड़ी हो, लेकिन बस अच्छी होनी चाहिए। दूसरे हम लोग ये गलत अंदाजा लगा लेते हैं कि कम्युनिकेशन ही सारे प्रॉब्लम्स को हल कर सकती है। हमेशा ऐसा नहीं होता, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्रिएट भी करती होती है। हम लोग तीसरी बात हम लोग ये करते हैं कि मीनिंग जो होते हैं ना वर्ड्स के अंदर होते हैं। हालांकि ये सच नहीं है, मीनिंग जो होते हैं वर्ड्स के अंदर नहीं होते, मीनिंग लोगों के माइंड के अंदर होते हैं। अगला हर बंदा डिफरेंट मीनिंग्स को अपने अंदाज के मुताबिक जो है वो समझता है। तो हमेशा आप लोगों ने खुद को ये रिमाइंड करवाना है कि आप लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स अगर बेहतर होंगे तो आप लोगों की जिंदगी में अवार्ड्स आएंगे। हमेशा कम्युनिकेशन स्किल की स्टडी और प्रैक्टिस ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस होता है जो कि चलता चला जा रहा होता है, और इसी से आप लोगों की हैप्पी और हेल्दी लिविंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों ने इस लेसन में से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, मतलब इसको आप लोगों ने जो है आप लेक्चर सुन लिया तो आप लोग इसको 2 दफ़ा जो है वो रीड भी कर लीजिएगा। बाकी हमारा आज फाइनल टर्म का सिलेबस हो गया है कंप्लीट। मैं तो बड़ी खुश हूँ। और बाकी आप लोग जो है ना सारे लेक्चर्स ले लीजिएगा, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जब तक आप लोग कम्युनिकेशन स्किल्स वाला ये जो चैप्टर, ये जो पूरी बुक है ना, जब तक आप लोग इसके कंसेप्ट नहीं क्लियर करेंगे तब तक आप लोगों को मार्क्स जो है वो नहीं मिल सकते। तो सबसे पहली बात है कंसेप्ट क्लियर करना, और एक इंपॉर्टेंट बात कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए, पेपर्स में, स्टडीज़ में, आप लोगों की थ्रू आउट होल डिग्री में अल्लाह ताला आप लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।